नमस्कार दोस्तों, मैं ससपाल एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के सामने कुछ बिंदुओं को लेकर, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर बजरंगबली से सीखने वाले लाइफ चेंजिंग मोमेंट। दोस्तों, हम जानते हैं हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में करोड़ों देवी देवताओं का उल्लेख है, लेकिन उनमें भी हमारे हनुमान जी एक अपना अलग और विशेष स्थान रखते हैं, जो कि कलयुग के राजा भी कहलाते हैं। दोस्तों, बात उस वक्त की है जब पूरी वानरी सेना माता सीता की खोज में समुद्र के किनारे इस चिंता में पड़ जाती है कि आखिर में इस महासागर को कैसे पार किया जाए। सभी चिंतित थे, पूरी वानरी सेना सब चिंतित थे। उस समय जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्तियों को याद दिलाते हैं। कहते हैं, हनुमान जी, ये महासागर, ये समुद्र, ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। जामवंत जी के याद दिलाने पर हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास होता है और ऐसा वृतांत पढ़ने या सुनने में मिलता है कि हनुमान जी जिस शिला पर पांव रख के छलांग लगाए थे समुद्र के उस पार जाने के लिए, वो शिला मीलों अंदर धंस गई। दोस्तों, मात्र इसी एक मूवमेंट से हमें कई प्रकार के नॉलेज मिलते हैं। पहली बात तो हम विद्यार्थियों के लिए, हम सब के लिए, यदि हमने जीवन में कोई टारगेट सेट किया है, हमारा कोई गोल है, अगर हमारा गोल निश्चित है कि हमें उस पार जाना है, इस गोल को अचीव करना है, तो यहाँ हनुमान जी से हमें यह सीखने को मिलती है कि अपने उस लक्ष्य को, अपने उस गोल को पाने के लिए इतनी ताकत से, पहली बार में ही इतनी ताकत से आप अपना एफर्ट दीजिए कि वहां एक अमिट निशान बन जाए। जैसे जामवंत जी कहते हैं, हनुमान जी, ये उनकी शक्तियों को याद दिलाते हैं कि आपके लिए कुछ नहीं है, आप ही कर सकते हैं, आप ही अकेले हैं जो कर सकते हैं। हनुमान जी ने पूरी शक्ति के साथ छलांग लगाते हैं और आगे की जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक और लाइफ चेंजिंग मोमेंट जो हमें सीखने को मिलती है, वो हमारे इष्ट हनुमान जी या हमारे राजा हनुमान जी से मिलती है। क्या इतने शक्तिशाली होने के बावजूद, इतने पावरफुल होने के बावजूद इतने विनम्र रहते हैं, इतने निरअहंकारी होते हैं कि वे अपनी शक्तियों तक को भूल जाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात यहाँ सीखने की ये मिलती है दोस्तों कि आपके जीवन में एक बुद्धिमान, शांत मित्र या फिर बुजुर्ग या फिर हमारे माँ बाप का होना बहुत जरूरी है, जो समय समय पर आपको आपकी शक्तियों को याद दिलाता रहे। जैसे जामवंत जी वहां पर बजरंगबली को, हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि हनुमान जी, केवल यह काम आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो जीवन में हमारे साथ एक बड़े बुजुर्ग, बुद्धिमान व्यक्ति का होना बहुत आवश्यक है। जीवन के किसी भी पड़ाव पर आप कहीं भी रहिए, ऐसे शख्स जो हमारी शक्तियों को समय समय पर, सही समय पर, सही जगह पर हमारी शक्तियों को हमें याद दिलाते रहें। दोस्तों, जैसे ही आगे की यात्रा उनकी प्रारंभ होती, रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी मिलती है। अब सुरसा कहती है पौंसुत से कि अब तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी कहते हैं, अरे मैं तो बहुत जरूरी काम से जा रहा था, आप मुझे खाने की बात कर रही हो। बिल्कुल, आप खा लीजिएगा, आपको भूख है, आप भूखी हो, आप खा लीजिएगा, लेकिन थोड़ा वेट करो, मुझे अति आवश्यक काम में जाना है, जरा मुझे अपना काम करके वापस आ जाने दो, फिर आप मुझे खा लेना। सुरसा बोलती, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं तो खा जाऊंगी तुम्हें।
पवन सूत जी के समझाने पर, बार बार समझाने पर भी सुरसा नहीं मानती। जब सुरसा नहीं मानती तो बोलती ठीक है भाई आ जाओ खा लो। सुरसा बड़ा विकराल रूप लेती है, बड़ा मुंह फैलाती है। जितना मुंह सुरसा फैलाती है बजरंगबली जी अपने आकार को उसी का डबल कर देते हैं। फिर सुरसा, चूंकि वो भी राजसी थी, वो भी मायावी राजसी थी, वो भी फिर अपने मुंह को डबल फैलाती है हनुमान जी के आकार से। जब वो करें मतलब 10 फीट का मुंह की, हनुमान जी 20 फीट के हो गए। फिर वो 20 फीट का मुंह की, हनुमान जी 40 फीट के हो गए। जब वो अपना मुंह 40 फीट का की, हनुमान जी 80 फीट के हो गए। सुरसा भी कहाँ मानने वाली, सुरसा भी अपना मुंह 80 फीट का फैला दी। हनुमान जी समझ गए कि ऐसे बात तो नहीं बनेगी। हनुमान जी बिना कुछ सोचे समझे मशक समान रूप ले लिए, मच्छर के समान हो गए और गए, घुस गए सुरसा के मुंह में, घुस गए, अंदर तक गए, घूम टहल के बाहर आ गए। अब सुरसा परेशान, आखिर में ये व्यक्ति गया कहाँ, गायब कैसे हो गया। फिर बाहर आके हनुमान जी कहते हैं माते अब तुम्हारी भी रह गई और मेरी भी रह गई, तुम्हारा भी काम हो गया और मेरा भी काम हो गया, अब तो हमें जाने दो। सुरसा बोलती है, कहने मतलब कि अब यहां इस मोमेंट्स में क्या सीखने को मिलता है दोस्तों, इस मोमेंट्स में यह सीखने को मिलता है कि जहां जरूरी हो वहीं अपनी शक्ति को दिखाओ। आप शक्तिशाली हो, सत्य बात है, आप पावरफुल व्यक्ति हो, सत्य बात है, लेकिन जहां जरूरी हो वहां शक्ति का प्रयोग करो और जहां आवश्यक ना हो वहां अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। करने का मतलब जब शक्ति दिखानी हुई हनुमान जी तो अपने विशालकाय शरीर को उन्होंने बढ़ाते चले गए, और जब बुद्धि दिखानी हुई तो छोटे बन गए। कहने का तात्पर्य यह है भाइयों कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी लंबी लंबी डींगे नहीं मारता। जब बुद्धि दिखाने की बात होती है, या यूं कहें बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने आप को छोटा ही दिखाता है। यहाँ इस मोमेंट से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप शरीर में कितने लंबे चौड़े हैं उसकी दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी शक्ति को दिखाने की जरूरत नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा शांतप्रिय और छोटा होना चाहिए। इसके बाद आगे की यात्रा पवन सूत जी शुरू करते हैं, जाते हैं लंका में, लंकिनी से मुलाकात होती है, उसको भी एक घूसा देते हैं, वो भी बेहोश हो जाती है। ऐसा भी वृतांत सुनने और देखने को मिलता है कि लंकिनी स्वयं दरवाजे को खोल देती, लंका के द्वार को खोल देती है। हनुमान जी पूछते भाई ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, आप स्वयं खोल रही। बोली हाँ हनुमान जी, मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था कि जिस दिन एक बंदर की मुष्टिका से तुम बेहोश हो जाओगी उस दिन मान लेना कि अब लंका का सर्वनाश होने वाला है। ये तो रही आगे, फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। अंदर पहुंचते हैं लंका में हनुमान जी, जाकर के जहां माता सीता बैठी हुई होती हैं, धीरे से पेड़ पर चढ़ के बैठ जाते हैं और प्रभु श्री राम द्वारा दी गई मुद्रिका को गिराते हैं नीचे। माता सीता देखती हैं, जानकी जी देखती हैं, वो हैरान हो जाती हैं कि आखिर में तो है तो हमारे प्रभु श्री राम की निशानी, लेकिन है कौन। फिर वो आग्रह करती भाई अगर कोई है, कोई रामदूत है तो मेरे सामने आए। हनुमान जी आते हैं सामने, वार्तालाप होती है, माता सीता जी से हाल चाल पूछते हैं और उसके बाद में माता सीता जी पूछती हैं कि अभी हमारे प्रभु श्री राम आ क्यों नहीं रहे हैं। तो हनुमान जी बताते हैं माते अब परेशान मत हो, सागर के उस पार हमारी इस पूरी सेना के साथ हमारे श्री राम जी आ चुके हैं। तो माता सीता बोलती हैं कि आखिर में तुम्हारे श्री राम जी की सेना में कौन है। यहाँ तो बड़े बड़े राक्षस। बोले बस माता जी बस हम ही के जैसे सारे बानरों की सेना है उनके साथ। जैसे ही माता सीता सुनती हैं कि हमारे ही जैसे उनके साथ बानर हैं, माता सीता घोर सोच में पड़ जाती हैं। कहाँ ये विशालकाय राक्षस, कहाँ ये बानर बेचारे, हमारे प्रभु श्री राम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं।
उन्हें इस बात की चिंता होने लगती है कि श्री रामचंद्र जी ये छोटे छोटे बानर लेके यहाँ आ रहे हैं इन राक्षसों के सामने। बजरंगबली जी तुरंत समझ जाते हैं, बोलते हैं माते क्या मैं आपकी चिंता का कारण जान सकता हूं? माता सीता कहती हैं कि मोरे मन परम संदेहा, कि हनुमान जी मेरे मन में तो संदेह हो गया है, इन राक्षसों के सामने आपके जैसे बानर आएंगे। प्रभु श्री राम आपके जैसे बानरों को लेकर आ रहे हैं, इन राक्षसों से लड़ना, मेरा तो दिल बहुत व्याकुल हो रहा है। तब बजरंगबली जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं माता अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा एक चमत्कार आपको दिखाना चाहता हूँ। माता सीता कहती हैं जैसा मर्जी हनुमान बताओ क्या करने जाते हो। फिर हनुमान जी अपने विशाल काय रूप को धारण करते हैं और जब माता सीता उनके विशाल स्वरूप को देखती हैं तो हाथ जोड़ लेती हैं, बस बेटा बस हनुमान जी, बस मुझे पूर्ण अब विश्वास हो गया आप पर और आपकी बानरी सेना पर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि अब हम निश्चित ही लंका से बाहर जाएंगे और इस लंका का नाश होगा। तो कहने मतलब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी लाइफ चेंजिंग मोमेंट, सीखने वाली बात यह है कि हम कितने शक्तिशाली हैं ये मायने नहीं रखता, हम कितने पावरफुल हैं, आज का मानव कितना पावरफुल है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि उन शक्तियों का इस्तेमाल कहाँ की गई। हनुमान जी कहने का तात्पर्य ये है कि आज का मानव थोड़ा सा धन वैभव संपदा पा जाने पर, थोड़ी सी शक्ति आ जाने पर दूसरे कमजोर व्यक्तियों को डराने धमकाने लगता है। लेकिन पवन सुत जी, हमारे हनुमान जी, हमारे देव ने क्या किया, अपने स्वरूप का इस्तेमाल, अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को डराने के लिए नहीं बल्कि माता सीता के दिल से डर भगाने के लिए किया। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, आज का मानव थोड़ा सा धन वैभव संपदा आ जाने पर दूसरों को परेशान कर लगता है, लंबी लंबी डींगे हाथ मारता, मैंने ये किया, मैं वो दुनिया भर की बातें करता है। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया है, हनुमान जी ने किसी को डराने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ माता सीता के मन से डर को भगाने के लिए उन्होंने अपने विशाल काय को धारण किया। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर हम शक्तिशाली हैं, हम धनवान हैं, हम सुदृढ़ हैं, मजबूत हैं, तो उस मजबूती का अहंकार हमें नहीं होना चाहिए। वो मजबूती, वो हमारी शक्ति किसी को डराने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि सामने वाला अगर व्यक्ति किसी भी मोमेंट पर डरा हुआ है तो वो हमारी शक्ति का इस्तेमाल उस बेचारे के मन से डर को भगाने के लिए होना चाहिए। दोस्तों में अपनी शक्ति का कभी घमंड नहीं होना चाहिए। फिर माता सीता से परमिशन लेकर के हनुमान जी खाते हैं, बगिया उजाड़ते हैं, लंका में आग भी लगाते हैं। और एक मोमेंट आता है जब मेघनाथ आता है और अपनी शक्तियों को, देवताओं द्वारा प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करके हनुमान जी को बंधक बना लेता है। तो हनुमान जी के अंदर वो शक्ति थी, क्षमता थी, सामर्थ्यता थी कि उन शक्तियों का विरोध कर सकते थे? नहीं, उन्होंने अपने से श्रेष्ठ बुद्धिमान देवताओं का स्वागत किया, अभिनंदन किया, उनकी शक्तियों का अनादर नहीं किया। बहुत बड़ी सीख दोस्तों, हमें थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम अपनी सुनते हैं, अपनी ही डींगे हाँकते हैं। सामने वाला कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कितना बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसका अनादर कर देते हैं कई बार। तो ये बहुत बड़ा मोमेंट है दोस्तों सीखने के लिए। आप बुद्धिमान है, अच्छी व्यक्ति है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति भी ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, तो उसके भी ज्ञान का, उसकी भी सामर्थ्यता का सम्मान करें। बहुत बड़ी सीख है यहाँ पे हमें मिलती है हनुमान जी से। सारा लंका कांड करने के बाद हनुमान जी वापस श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं, प्रभु श्री राम के पास आते हैं, वृतांत बताते हैं। जामवंत जी यहाँ तो पहले भी मालूम हो जाती, चूंकि साक्षात वो भगवान है तो उन्हें पता चल ही जाता कि हनुमान जी ने क्या क्या खेला कर दिया वहाँ। तो रामचंद्र जी पूछेंगे क्यों हनुमान जी आपने ये सब कैसे कर दिया, लंका जला दी, राक्षसों का नरसंहार कर दिया, रावण को इतने आपने तेवर दिखाया, आखिर ये सब कैसे हुआ?
बोले हनुमान जी बोले क्या प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हैं? बोला कैसी बातें कर रहे हैं, आपने नहीं किया तो किया किसने? हनुमान जी का। प्रभु हम नहीं जानते कौन ने किया। श्री राम परेशान हो जाते हैं कि आखिर में हनुमान जी आपको हो क्या किया? बोले हाँ प्रभु मैंने कुछ नहीं किया। हनुमान फिर श्री राम कहते नहीं हनुमान जी ये आप ही ने किया, आप ही तो गए थे लंका। बोले प्रभु हम नहीं जानते ये किसने किया। फिर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि आपने नहीं किया तो क्या मैंने किया? हनुमान जी कहते हैं यही तो प्रभु मैं भी कह रहा हूं कि मैंने नहीं ये आप ही ने किया है। दोस्तों कितनी सीखने वाली बात है। इतनी शक्ति इतनी सामर्थ्यता होने के बावजूद भी, ये सब करने के बावजूद भी इतना विनम्र स्वभाव कि प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सब आपने किया। दोस्तों यहां से बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है कि हम छोटी सी शक्ति पा जाने पे, छोटा एक काम कर देने पर अपनी ऑफिस में अपने आसपास लोगों के बीच डींगे मारने लगते, देखो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। घर में परिवार में होता नहीं, अरे मैं मेरे अलावा कौन, मैंने किया। और वहाँ हनुमान जी से देखिए इतना बड़ा कांड करने के बावजूद भी कर रहे हैं, कारण प्रभु मैंने कुछ नहीं किया। ये है दोस्तों निरअहंकारिता। जीवन के किसी भी पड़ाव पर कितने भी शक्तिशाली आप क्यों न बन जाएं, आपके मन में अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। ये हमारे प्रभु हनुमान जी, हमारे बजरंगबली हमें सिखाते हैं। उनका लाइफ तो बहुत बड़ा रहा, उनके कई वृतांत हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चीज़ सीखने को मिलता है दोस्तों ये यही कि हमें जीवन के हर मोड़ पर हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना बन जाएं, कितने भी पावरफुल व्यक्ति क्यों ना बन जाएं, हमें कभी अहंकारी नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा निरअहंकारी होना चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में मेरा यही बताने का मकसद था कि मैं जीवन के किसी भी पड़ाव पर कितने भी आप ज्ञानवान, गुणवान, धनवान, शक्तिशाली क्यों न बन जाएं, आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ऐसी ही मोटिवेशनल ज्ञानवान बातों को और कहानियों को लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।